भगवान आज आपसे कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मेरा संदेश मिलने का अर्थ केवल इतना है कि तुम्हारा यह निर्णय गलत है। रोक लो इसे, अभी भी समय है मेरे बच्चे, क्योंकि कभी कभी इंसान उन कार्य को करता है जो उसे पता नहीं होता, और आगे चलकर उसी का पछतावा होता है। मेरे बच्चे, लेकिन उस समय मुड़ने के लिए रास्ता नहीं मिलता। इस बात को मेरे बच्चे बहुत अच्छे से समझ लेना जरूरी है कि इस संसार में हर व्यक्ति पैसे कमाना चाहता है। वह चाहता है कि वो दुनिया की हर खुशी को प्राप्त कर सके, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं। इस वर्ष भगवान आपको जीवन के एक नए स्तर पर ले जा रहे हैं। आपका दुख खुशी में बदल जाएगा, आपका संघर्ष आशीर्वाद में बदल जाएगा, आपके नुकसान की भरपाई आपकी कल्पना से भी बड़े चमत्कार से हो जाएगी। तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जो ईश्वर ने तुम्हारे लिए रखा है, जो कि सही और गलत रास्तों में अंतर समझाते हैं और सही रास्तों को चुनते हैं। कहने का अर्थ यह है, जिस बातों को मैं बता रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनकर तुम्हें समझाना होगा। यदि तुम छोटा रास्ता चुनकर मंजिल को प्राप्त करने का संभव प्रयास करोगे। यदि आप ईश्वर में आस्था रखते हैं तो कृपया यह वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें विशेष रूप से एक उद्देश्य के लिए बुलाया है। मेरे पास आपके जीवन के लिए एक योजना है, और यह सभी चीजों को अच्छे के लिए कार्यान्वित करने की योजना है। आप भ्रमित या निराश हो सकते हैं, लेकिन याद रखें कि मैंने आपको बुलाया है। मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। मैं जानता हूं कि आपको मदद की जरूरत है, मैं यहां हूं। मुझसे पूछो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं हमेशा आपके लिए यहां रहा हूं। मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ रहा हूं। टाइप 1111 यदि आप विश्वास करते हैं कि भगवान आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। आराम करें, हर चीज के लिए एक समय होता है। अपने आप से आगे न बढ़ें, शांत रहें और मेरी टाइमिंग पर भरोसा रखें। महादेव कहते हैं, मैं जानता हूं कि तुम थके हुए हो। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा। जब तुम एक चीज पर विजय पा लेते हो तो दूसरा तूफान आ जाता है। तुम्हें ऐसा लगता है जैसे तुम जीतकर भी नहीं जीत सकते। तुम्हारे विश्वास को हर दिन चुनौती मिलती है। तुम अक्सर आश्चर्य है, मेरा भगवान कहाँ है, ऐसा क्यों हो रहा है? परंतु मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा है। मैं आपकी ओर से 24 घंटे काम कर रहा हूँ। तब भी जब चीजें बदतर होती दिख रही हैं, तो हार मत मानो, आपकी सफलता आ रही है। और वह मंजिल भी बहुत बड़ी है। तुम सोचोगे कि बहुत ज्यादा धन अर्जित करो, लेकिन तुम गलत रास्तों से उसे पाने की कोशिश करोगे, अर्थात एक ऐसी लत में तुम पर जाओगे तो तुम्हारा जमा किया भी तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। इसी प्रकार अन्य ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिनमें तुम अपनी परिश्रम से कमाई हुई पूंजी को लगा दोगे, और वह पूंजी व्यर्थ न आएगी। तुम ज्यादा कमाने के चक्कर में जो तुम्हारे पास है वह भी गंवा बैठोगे, और ऐसा करके तुम धीरे धीरे कंगाल हो जाओगे ना। इसलिए इस बात को अपने दिमाग और दिल से निकाल दो कि कोई भी छोटा रास्ता तुम्हें तुम्हारी मंजिल प्राप्त करा सकता है। करने के लिए केवल तुम्हें कठिन परिश्रम करना अत्यंत आवश्यक है, और परिश्रम वो है जो तुम्हें भले ही देर से लेकिन मंजिल अवश्य दिलाएगी। परिश्रम तुम्हारी सोची हुई हर इच्छा को पूर्ण करने की ताकत रखती है। यदि तुम जब भी किसी जमीन को खोदकर बीज रोपण करते हो, तो क्या वह एक को दिन में पेड़ बनकर तुम्हें फल दे देता है? नहीं ना, क्योंकि उससे बड़ा होने में समय लगता है, और उसके पश्चात ही उसमें फूल आते हैं, तब फल लगते हैं, या कोई भी खाने की वस्तु जो तुम्हें चाहिए होती है।
जिस चीज का बीज हो उसमें समय लगता है, क्योंकि उसका एक समय होता है और तब तक तुम्हें उसके साथ परिश्रम करनी होती है। अर्थात उस बीज की रखवाली करनी होती है और समय समय पर तुम्हें पानी देकर, खाद देकर उसे सिंचाई करते रहना होता है। इसी प्रकार तुम्हारा जीवन है। तुम अपने जीवन के साथ छोटा सा मार्ग अपनाकर खिलवाड़ मत करो, क्योंकि यदि तुम जल्दी से जल्दी मंजिल को प्राप्त करने के लिए कोई भी उल्टा सीधा कदम उठा लोगे, तो मेरे बच्चे, मैं भी चाहकर तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि किसी भी गलत मंजिल पर जाना बहुत ही आसान होता है, लेकिन उससे वापस आना और भी मुश्किल होता है। जिस तरह दलदल में फंसने के बाद इंसान का निकलना नामुमकिन के बराबर हो जाता है, उसी प्रकार एक बार गलत रास्ते को अपनाना और उससे निकल पाना और भी मुश्किल होता है। इसलिए मैं तुम्हें आज समझाना चाहता हूँ मेरे बच्चे, कि तुम ऐसा कोई गलत मार्ग मत अपना लेना, जिससे कि आगे चलकर अच्छे मार्ग नहीं अपनाते हो तो तुम्हारी मंजिल के रास्ते भले ही कुछ समय पदार्थ प्राप्त होगी, लेकिन जो मंजिल प्राप्त होती है इसमें तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और सही मार्ग प्राप्त कर लेते हो तो बहुत कुछ आगे चलकर मिलेगा। इस बात का पूर्ण रूप से स्मरण रखना। अच्छे समय को और बुरे समय को तुम अपनों और अपने कर्मों से ही आमंत्रित करते हो, क्योंकि जैसे जैसे आगे तुम कर्म करते चले जाओगे, वैसे वैसे फल तुम्हें उसी प्रकार से अपने आप ही प्राप्त होता जाएगा। यदि अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल प्राप्त होगा, अगर कर्मों को ही गलत लगाओगे तो पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं और आगे जो परिवर्तन आएंगे, वह सब मेरे ही इच्छा से होगा। मैं देख रहा हूँ तुम कुछ दिनों से दुखी सा महसूस कर रहे हो। तुम्हारा मन अंदर ही अंदर दुखी है किसी बात को लेकर। कभी खुद को तो कभी सामने वाले को दोषी बना देते हो। तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तुम स्वयं से यह बात कहते हो कि मैं किसी काम का नहीं, मेरा नसीब ही खराब है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सत्य बताने आया हूँ। जो भी तुम कर रहे हो, जो भी तुम सोच रहे हो, यह सत्य नहीं है। तुमने अपने आप को पहचाना ही नहीं है। मेरे बच्चे, तुम तो वह हो जो मिट्टी को छू ले तो वह भी सोना बन जाएगा। मेरे बच्चे, तुम वन हो और तुम हो यह सब सोच रहे हो अपने बारे में। मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें हमेशा ही यह बात कही है, तुम बस जीतने के लिए आए हो। मेरे बच्चे, यही समय है अपना पूरा ध्यान बाहर की ध्वनि से हटाकर अपने भीतर के ध्वनि पर लगाने का प्रयास करें। जो तुम्हारे अंदर का तूफान है, अब उसे सुनना है। मेरे बच्चे, तुम्हारे हृदय में एक पवित्र विचार अंकुरित हो रहा है। तुम उस विचार को सुनना नहीं चाहते, जो तुम्हारे अवचेतन मन से बार बार भेजा जा रहा है, किंतु तुम बाहर की ध्वनियों के कारण उसे सुनने में सक्षम नहीं हो। तुम केवल नकारात्मक बातों को ही देख रहे हो। मेरे बच्चे, अपना ध्यान उस मूल्य ध्वनि पर केंद्रित करने का प्रयास करो। तुम देखना नहीं चाह रहे हो उस शक्ति को जो बार बार तुम्हें किसी कार्य को करने की प्रेरणा दे रहे हैं, संकेत दे रही, किंतु तुम तो यहाँ समझाते हो कि तुम्हारा जसोब खराब है। मेरे बच्चे, तुम्हारी नकारात्मक बातें बार बार उस विचार को दबा देता है। किंतु मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, यदि तुम अपने मन के उस विचार पर कार्य करोगे तो तुम्हारे सभी नकारात्मक विचार अपने आप ही दूर हो जाएंगे। यह पहला प्रयास तुम्हें ही करना होगा। आगे की सहायता के लिए बहुत सारे लोग तुमसे मिलेंगे। जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है। तुम्हारे लिए यह सभी अध्याय ईश्वर द्वारा रचित होते हैं, किंतु ईश्वर हर एक को यह क्षमता देता है कि वह अपने परीक्षा से उस अध्याय में सफल हो सके। मेरे बच्चे, सदैव यह स्मरण रखना कि भाग अटल नहीं है। अपने विश्वास और इच्छा शक्ति से तुम उसे अवश्य ही बदल सकते हो।
मेरे बच्चे, क्या तुम तैयार हो एक नए अध्याय में कदम लिए? मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तुम्हारे सफर में मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सदा खुश रहना मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव आपके साथ है।